बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है अब मेथड ऑफ रेजोनेंस, ये स्टूडेंट्स आज हम जो है अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेजोनेंस, मेथड ऑफ रेजोनेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, आपने सबसे पहले लेक्चर में जो है पहली स्लाइड मैंने आपसे डिस्कस की थी अबाउट रेजोनेंस। ठीक है, मेथड उसका क्या था, कैसे वहाँ पे के क्यू और डेविड स्ट्रक्चर्स के दरम्यान में क्या फ़र्क था। ठीक है, बेंजीन कहाँ पे ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी शो करता है, ये हमने जो है पहले जो है मेथड ऑफ बेंजीन जो है उसमें ये तमाम बातें जो हैं, तमाम डिस्कशन जो है वो कर ली है। अब हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हमारे पास क्या है जी, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में हम सबसे पहली बात जो हम करते हैं ना, उसकी कार्बन की बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसके दरम्यान में कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना, हमने यहाँ पे अब ये डिस्कशन करनी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में। सबसे पहले हम बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं कार्बन की, यानी कि कंपैरिजन उसका कंपेरिज कर लेते हैं कि वो क्या उसका जो है इफेक्ट है। अब आप ये देखिए कि बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन इन एल्केन जो है हमारे पास 1.54 एंगस्ट्रॉम है, और बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन इन एल्कीन जो है हमारे पास कितनी है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन इन बेंजीन जो है इज इक्वल टू 1.397 एंगस्ट्रॉम जो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब ये देखिए कि बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है ना, ठीक है, वो हमारे पास बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन इन एल्केन और बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन इन एल्कीन इन दोनों के दरमियान में आती है, यानी कि बिटवीन बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन इन अल्केन एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन इन अल्कीन, यानी कि इन दोनों के दरमियान में आती है बिटवीन। ओके, तो यहाँ से अब हम डिस्कस ये करते हैं कि अब हमारे पास ये देखिए कि बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन की जो है, मानी कि क्या हमारे पास 1.3 1.34 एस्ट्रॉन। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास जो है अल्कीन में कितनी है, 1.54 एस्ट्रॉन, यानी कि 1.34 से ज़्यादा और 1.54 से हमारे पास कम। यानी कि आप इसको यूँ जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास 1.34 से ज़्यादा हो और 1.54 से कम, तो हमारे पास वो कितनी होगी, 1.397। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो है हमारे पास उसकी जो है बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन इन बेंजीन जो है हमारे पास वो यहाँ पे जस्टिफाई हो जाती है। ठीक है, सो यू कैन से दैट जो आपका जो मेन प्रोसेस है वो क्या है कि बिहेवियर एंड एक्टिविटी ऑफ बेंजीन मिक्स इन अल्कीन अल्केन और अल्काइन। जो हमारे पास बिहेवियर है और एक्टिविटी है बेंजीन की, हमारे पास मिक्स होती है अल्कीन अल्केन और अल्काइन में, जो हमारे पास सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड जो है हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म जो हमारे पास होती हैं। तो सो यू कैन से दैट बेंजीन बिहेव लाइक अल्केन, इट कैन शोज दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ये आपके पास बेंजीन जब अल्केन के तौर पे रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो बेंजीन बिहेव लाइक अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, सो यू कैन जस्टिफाई इट कैन शोज दैट एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अल्केन में हमारे पास बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, और अल्कीन में हमारे अल्कीन और अल्काइन में हमारे पास क्या शो करेगा जी, एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, सो यू कैन से दैट के बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन इन बेंजीन in between bond length of carbon in alkane and bond length of carbon in alkene। ठीक है, यानी कि 1.34 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा और 1.54 एंगस्ट्रॉम से कम। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपैरिजन हो जाता है कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ का जब हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को स्टडी करते हैं। उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं जी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारे पास क्या होता है जी कि सबसे पहले हमारे पास ये स्टेज होती है कि आपने लफ्ज़ सुना है एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपके पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक ओपन स्ट्रक्चर होता है जी और एक आपके पास क्लोज स्ट्रक्चर होता है। कितने स्ट्रक्चर होते हैं जी, दो स्ट्रक्चर हैं, एक ओपन है और एक आपके पास है क्लोज स्ट्रक्चर है। अब आप इसको थोड़ा सा अगर स्टडी करना चाहें तो आप इस तरह से यूँ कर सकते हैं कि आपके पास देखें जो ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो आपके पास है ये एक ये स्ट्रक्चर आपके पास जो है ये आपके पास ओपन है, और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर जो आपके पास क्या है, क्लोज है। इस तरह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस तरह से ये भी आपके पास एंटी एरोमेटिक में भी कोई ओपन स्ट्रक्चर है और एक आपके पास जो क्लोज स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से अब डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, एरोमेटिक को डिस्कस करना है जो कैसे करेंगे, इफ सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वन स्ट्रक्चर इज ओपन एंड सेकंड स्ट्रक्चर इज क्लोज।
अगर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की एनर्जी ज़्यादा है और उसी के नंबर ऑफ कार्बन को सेल्सियस में डाल दिया जाए और वो क्लोज हो जाए, उसकी एनर्जी कम हो जाए। फिर सुन लें, इफ सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वन स्ट्रक्चर इज ओपन एंड सेकंड स्ट्रक्चर इज क्लोज। अगर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की एनर्जी ज़्यादा है और उसी के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम सेल्सियस में डाल दें, ठीक है, डाल दें और वो क्लोज हो जाए, ठीक है, उसकी एनर्जी हमारे पास क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास सिमिलर नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, उनमें आप ये बात कर लें कि आपके पास एक स्ट्रक्चर ओपन है और एक स्ट्रक्चर क्या है जी, क्लोज। अगर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की एनर्जी आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, और उसी के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आप क्लोज में सॉरी उसी के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आप सेल्सियस में डाल दें, ठीक है, और वो क्लोज हो जाए, उसकी एनर्जी हमारे पास क्या हो जाए, कम हो जाए, तो सो यू कैन से दैट दिस इज नॉन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये है कि आपके पास ये देखिए, ये है एक ओपन ओपन स्ट्रक्चर है ये वाला, और बेंजीन वाला आपके पास क्या है जी, ये क्लोज स्ट्रक्चर है, और ये आपके पास कौन सा है जी, ओपन स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें ये देखें कि ओपन स्ट्रक्चर में आपके पास जो है, यू आप जस्टिफाई कर लें कि आपके पास इन दोनों की अब हमने देख ली एनर्जी। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ा सा यूज शुमार करें, जितनी यहाँ से एक बात एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात सॉरी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बात याद रख लें, जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है ना, उतना कंपाउंड हमारे पास स्टेबल होता है। ठीक है, जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है उतना कंपाउंड हमारे पास सॉरी कम स्टेबल होता है, और जितनी एनर्जी हमारे पास कम होती है उतना कंपाउंड हमारे पास क्या होता है जी, ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर सुन लें, मेन पॉइंट है, जितनी एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होती है उतना कंपाउंड हमारे पास कम स्टेबल होता है, और जितनी एनर्जी हमारे पास कम होती है उतना कंपाउंड हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है। अब आप इसको थोड़ा सा यूं देखें कि आपके पास यहाँ पे जो है, अब ये देखें कि ये है आपके पास क्लोज चेन, और ये सॉरी ओपन है, और ये आपके पास है क्लोज। अब हमने यहाँ पे ये बात की थी कि अब हम अगर ओपन की बात करें, ठीक है, क्लोज की बात करें तो क्लोज हमारे पास है हायर एनर्जी, और ओपन की बात करें तो ओपन में हमारे पास है लोअर एनर्जी। ठीक है, हमने बात ये की है कि हमारे पास जो है क्लोज, ठीक है ना, सॉरी ओपन, ठीक है, ओपन की बात ये की है कि अगर हमारे पास ये जो ओपन है इसकी एनर्जी अगर हमारे पास क्या है जी, ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ये लिख दूँ, ठीक है, अगर ये हमारे पास हाई एनर्जी, तो मैंने ये बताया कि जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है उतना कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, कम स्टेबल होता है। इसका मतलब है ये हमारे पास अनस्टेबल है। ठीक है, इसकी एनर्जी हायर है तो ये हमारे पास क्या है जी, अनस्टेबल है। और इसकी तरफ आ जाए तो इसकी तरफ है, जितनी एनर्जी कम होती है उतना कंपाउंड आपके पास ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब इसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, लोअर है, तो ये हमारे पास क्या है, हाई स्टेबल है। ठीक है, यानी कि इसकी एनर्जी लोअर है, ये हमारे पास स्टेबल है ये। ठीक है, तो यू कैन से दैट दिस इज नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर सुन लें, यहाँ से आपने जब एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात डिस्कस करनी है तो आपने ये कहना है कि जितनी एनर्जी आपके पास ज़्यादा होती है, ठीक है, उतना कंपाउंड आपके पास जो है लेस स्टेबल होता है। ठीक है, अब आपके पास एक क्लोज जो है ना, सॉरी ओपन जो है, इसकी एनर्जी आपके पास ज़्यादा है। अगर इस ओपन की एनर्जी ज़्यादा है उसका मतलब ये है कि ये हाई एनर्जी, लेकिन आपके पास ये कंपाउंड जो है ये अनस्टेबल है, तो यू कैन से इट है कि आपके पास है अनस्टेबल। एनर्जी क्या है इसकी, हायर है, लेकिन ये है क्या, अनस्टेबल। फिर दूसरी पॉइंट, जो क्लोज चेन की बात की हमने, जो स्टैटिक स्ट्रक्चर है, उसमें आपने ये देखा है जितनी एनर्जी कम होती है उतना कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब इसकी एनर्जी हमारे पास लोअर है, तो ये इसकी कंपाउंड हमारे पास क्या है, ज़्यादा स्टेबल, यू कैन से दिस इज स्टेबल। अब एंटी एरोमेटिक में आपने ये देखना है कि अब उसका उल्ट प्रोसेस हो गया है, यानी कि यहाँ पे ये देखेंगे सैलिसिलिक है, ठीक है, और ये आपके पास जो है कुछ ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है, वैसी बात है। अब आप ये देखें, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ये देखें कि एक सैलिसिलिक है, ठीक है, और एक आपके पास है ओपन। उस तरह से बात ये है कि अब आपके पास जो ओपन है ना, उसकी एनर्जी होनी है लोअर, ठीक है, और जो सैलिसिलिक है उसकी एनर्जी होनी है हायर।
ठीक है। अब ओपन की एनर्जी आपके पास, ओपन जो है इनकी एनर्जी क्या होनी है, लोअर, ठीक है। और जो सैस्टिक है इनकी एनर्जी क्या होनी है, हायर। यानी कि जो लोअर अब एनर्जी है वो आपके पास क्या है, स्टेबल है, और जो हायर एनर्जी है वो आपके पास क्या है जी, अनस्टेबल है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे जी एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यू कैन से दैट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर सुन लें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास जब जो ओपन चेन है ना एंटी एरोमेटिक में, इसकी जो आपके पास एनर्जी है वो होनी है लोअर, और ये कंपाउंड जो है आपके पास होने हैं स्टेबल। ठीक है। और जो क्लोज हैं, ठीक है, इनके अंदर जो है आपके पास एनर्जी होनी है हायर। ठीक है। और ये कंपाउंड है आपके पास ज़्यादा अनस्टेबल। ठीक है। तो सो यू कैन से दैट दिस इज नॉन एज एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। यहाँ से आप थोड़ी सी ये देख लें कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इन एरोमेटिक एनर्जी ऑफ ओपन चेन इज हायर, इन एरोमेटिक एनर्जी ऑफ क्लोज चेन इज लोअर। फिर इन एंटी एरोमेटिक एनर्जी ऑफ ओपन चेन इज लोअर, फिर इन एंटी एरोमेटिक एनर्जी ऑफ क्लोज चेन इज हायर। ठीक है। तो ये आपके पास प्रोसेस है जी। सॉरी, तो ये आपके पास प्रोसेस की बात आ गई है एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक। अब आप बात करते हैं जी नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। नॉन एरोमेटिक में अब क्या होना जी कि आपके पास दोनों जो स्ट्रक्चर्स है ना, ओपन चेन और क्लोज चेन, ठीक है, जो सैसलिक है, जो आपके पास नॉन सैसलिक है, इन दोनों की एनर्जी सेम होनी है। तो जब इन दोनों की एनर्जी सेम होगी तो हम इसको नाम क्या देंगे जी, दिस इज नाउन एज नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। जिसमें आपके सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन जो एटम्स है ना, ठीक है, इनमें जो इनमें आपके पास अगर कोई स्ट्रक्चर ओपन है या क्लोज है, इन दोनों की एनर्जी आपके पास जो हायर है लोअर है वो अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो उसको हम नाम क्या देंगे, नॉन, सो यू कैन से दैट दिस इज कॉल्ड एज नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आप यहाँ पे यूँ देख लें कि अब आपके पास जो है ये सारा लेक्चर जो कंप्लीट हुआ है, यानी कि मेथड ऑफ रेजोनेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है, ये यहाँ तक जो है आपके पास ये टॉपिक जो है एंड हो जाते हैं। तो यू कैन, ये थी आपके पास ओवरऑल डिस्कशन जो है मेथड ऑफ रेजोनेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। सो इस तरह से हम अब इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है, एक नए स्लाइड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।